कुछ सुपर हीरोज होते हैं नूब, कुछ होते हैं प्रो, कुछ होते हैं गॉड लेवल के और कुछ होते हैं हैकर्स। सो आज की इस वीडियो में ये जो कैटेगरीज होती है सुपर हीरोज की, उनके बीच में बैटल करवाएंगे। हालांकि सुपर हीरोज की सिर्फ 3 ही कैटेगरीज होती है, नूब, प्रो एंड गॉड। यहाँ पर जो हैकर होंगे वो होंगे सुपर विलन्स। तो यस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको भी ये देख के काफ़ी शौक लगेगा कि ये वाले सुपर हीरोज नूब में क्यों है और ये वाले प्रो में क्यों है। उन सभी चीज़ों का आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कमेंट बॉक्स में। तो ये एक बहुत ही न्यू टाइप की वीडियो होने वाली है। ऐसी वीडियो अभी तक यूट्यूब में आपने नहीं देखी होगी। तो यस, आपको इस वीडियो में कुछ नया तो देखने को ज़रूर ही मिलने वाला है। साथ ही में ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी होगी। तो बी श्योर आप वीडियो में एंड तक तो यार ज़रूर ही बन रहे। Without wasting any more time, let's get started. Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी ये सब कुछ कर रखा है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं नूब वर्सेस प्रो वर्सेस गॉड वर्सेस हैकर्स की, ठीक है। सो यस, मैं जानता हूँ कि आप ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे कि नूब, प्रो, गॉड एंड हैकर में इन कैटेगरीज में कौन कौन से सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स आते हैं। तो यस, वीडियो में आगे बने रहें एंड तक। आपको धीरे धीरे करके जब बैटल्स होंगी इनकी आपस में तो आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं यहाँ पर जो नूब कैटेगरी है उसमें मैंने किस तरीके से सुपर हीरोज को रखा है। तो देखो, नूब का मतलब होता है न्यूबी, यानी कि नए आए हुए कैरेक्टर जो कि अनमेच्योर्ड एंड अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो इसमें आपको कुछ ऐसे सुपर हीरोज मिलेंगे लाइक स्पाइडरमैन, शज़ैम, शैंग-ची द फ्लैश एंड शी हल्क जैसे सुपर हीरोज। फिर आते हैं प्रो, जिसमें कि आते हैं आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन, वंडर मैन, एक्वामैन, क्योंकि ये प्रोफेशनल है अपने काम से लेकर के, अपनी पावर्स को लेके, अपनी स्किल्स को लेके, और काफी ही ज्यादा स्किल्ड बंदे हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं फिर गॉड। अब आप गॉड में समझ गए होंगे, इसमें ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो गॉड लेवल्स की पावर्स को होल्ड करते हैं या खुद ही गॉड है, जैसे कि थॉर, सुपरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक एडम एंड कैप्टन मार्वल। एंड लास्ट में आते हैं हैकर्स। अब इसमें आते हैं सुपर विलन्स, क्योंकि हैकर जो है वो मतलब अच्छे भी होते हैं, इसलिए कुछ जो सुपर विलन्स होते हैं उनके मोटिव भी अच्छे होते हैं, पर एक तरीके से उनका मार्ग तो गलत होता है। इसीलिए यहाँ पर आते हैं हैकर्स, जिसमें आते हैं डूम्सडे, थैनोस, डार्कसाइड, हेला एंड सर्टर जैसे कैरेक्टर्स या कहीं सुपर विलन। तो नो, अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इन सभी की आपस में बैटल करवाते हैं और आपको भी इंटरेस्ट आएगा क्योंकि बैटल बहुत देखने लायक होने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है स्पाइडरमैन वर्सेस बैटमैन वर्सेस ब्लैक एडम वर्सेस हेला के बीच में। तो यस, ये वाली बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखो, एक तरफ है स्पाइडरमैन, बैटमैन जैसे कुछ स्ट्रीट पावर या मिड पावर लेवल के आसपास आने वाले कैरेक्टर्स, पर दूसरी तरफ है एक हाई लेवल के कैरेक्टर्स जैसे कि ब्लैक एडम एंड हेला। वो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यहाँ पर जो स्पाइडरमैन एंड बैटमैन की बैटल है, इसमें 2 सिनेरियो में विनर हमारे सामने आएगा। पहला तो होगा एक अनप्रिपेयर्ड वे, जिसमें कि स्पाइडरमैन बैटमैन को ओवर पावर करके उसको नॉकआउट कर सकता है, पर अगर प्रिपेयर्ड वे बैटल होती है तो बैटमैन ऑब्वियसली स्पाइडरमैन को काउंटर करके उसको टेम्पररी नॉकआउट कर देगा या उसको बंदी बना लेगा एंड ऑब्वियसली अपने जाल में फंसाकर उसको हरा देगा। पर ये दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ना ही स्पाइडरमैन हरा सकता है ब्लैक एडम को और ना ही बैटमैन हरा सकता है ब्लैक एडम को। तो ब्लैक एडम तक पहुँचते पहुँचते ये दोनों का काम तमाम है, ठीक है। अब बात करते हैं सीधा ही ब्लैक एडम वर्सेस हेला की, क्योंकि हेला भी स्पाइडरमैन एंड बैटमैन को बस अपने एक ही हाथ से नॉकआउट कर सकती है। यहाँ पर बैटमैन की कोई चालाकी भी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि उसके सामने साक्षात खड़ी है मौत की देवी। तो यस, अब होगी बैटल ब्लैक एडम वर्सेस हेला के बीच में। तो देखो, ये वाली बैटल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ है ब्लैक एडम जो कि 6 एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स को होल्ड करता है, पर देखो उन पावर्स को फुल स्केल पे अच्छे से यूज करना DCEU वाला जो ब्लैक एडम है वो अच्छे से नहीं जानता है, क्योंकि उसने अपने गुस्से में पूरे के पूरे खानदान का जो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था अपनी पावर्स से आउट ऑफ कंट्रोल जाकर, जिस वजह से अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हेला है उसके पास बेशक अपनी एक ही भगवान की ताकत है, यानी गॉडेस ऑफ डेथ, बट उस पर फुल कंट्रोल हासिल है। उसने ओडिन को 9 रेल्म्स को जीतने में मदद की थी, ये उसने खुद कहा था, और ये चीज़ उसने बिना स्किल और एक्सपीरियंस की तो नहीं की होगी। इसका मतलब जो हेला है वो अपने आप में बहुत पावरफुल होने के साथ में बहुत स्किल्ड है, और
जहाँ तक रही ब्लैक एडम की बात, वो वेरियस टाइप के एडवांटेजेस रखता है, बट जो हेला है वो वेरियस टाइप्स की स्किल रखती है और ज़्यादा शार्प है। बेशक ब्लैक एडम के पास यहाँ पर खुद गॉड ऑफ विजडम की एबिलिटीज़ क्यों ना हो, पर फिर भी यहाँ पर जो ब्लैक एडम है वो उनको कहीं ना कहीं एक डीसीयू वाला जो ब्लैक एडम है एक तरीके से अच्छे से प्रोसेस करने में कहीं पर लैग कर जाता है, जिसका फ़ायदा हेला उठाकर उसे नॉकआउट कर सकती है। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली हेला ब्लैक एडम जो डीसीयू में दिखाया है उसको नॉकआउट करने के चांसेस रखती है। तो ब्लैक एडम वर्सेस हेला की इस बैटल में हेला विंस। नेक्स्ट बात करते हैं बैटल नंबर 2 की, जो कि होने जा रही है शैंग-ची वर्सेस वंडर वुमन वर्सेस कैप्टन मार्वल वर्सेस सर्टर के बीच में। सो दिस फाइट इज गोइंग टू बी एपिक, क्योंकि देखो जो शैंग-ची एंड वंडर वुमन है ऑब्वियसली ये दोनों स्टार्टिंग में बैटल कर लेंगे, क्योंकि आगे जाकर इनके ज़्यादा टिकने के चांसेस तो नहीं है। तो देखो पहले जब शैंग-ची और वंडर वुमन में बैटल होगी तो वंडर वुमन शैंग-ची के पास जो उसकी बैंगल्स है, जो उसकी चूड़ियाँ हैं, उसको देखकर हैरान हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं जो वंडर वुमन है वो खुद पे शैंग-ची को हावी नहीं होने देगी, क्योंकि शैंग-ची बेशक अपनी उन 10 रिंग्स की मदद से काफ़ी ही पावरफुल है। साथ ही में जो शैंग-ची है वो नेचर की ची एनर्जी को कंट्रोल कर भी काफ़ी पावरफुल बन जाता है। पर एक इनएक्सपीरियंस्ड एंड नया आया हुआ सुपर हीरो है, वो एक कई हज़ारों सालों का एक्सपीरियंस होल्ड करने वाली वेल एक्सपीरियंस्ड और वेल एस्टेब्लिश्ड डीसी की एक फीमेल सुपर हीरो का सामना कैसे करेगा, क्योंकि जो वंडर वुमन है वो एंशिएंट वेपन्स को कंट्रोल करने में एंड उनसे अपना बचाव करने में बहुत ही माहिर है। ठीक है, वो कुछ ही झटके में 10 रिंग्स की सारी कमजोरियों को समझकर उसके विपरीत में कोई ना कोई अटैक तैयार कर देगी, जिसकी वजह से अपन यहाँ पर यह कह सकते हैं कि वंडर वुमन शैंग-ची को तो नॉकआउट कर सकती है, पर आगे चलकर ना ही वो कैप्टन मार्वल को हरा पाएगी और ना ही वो सर्टर का सामना कर पाएगी। तो यहाँ पर वो भी गई। लास्ट में बचेंगे हमारे पास 2 धुरंधर, जो कि होने वाले हैं कैप्टन मार्वल एंड सर्टर, क्योंकि ये शैंग-ची को भी जल्दी ही निपटा कर आगे बढ़ जाएंगे। तो जब आपस में इनकी बैटल होगी तो जो कैप्टन मार्वल है वो यहाँ ओवर पावर कर सकती है जो सर्टर की नॉर्मल फॉर्म है, जिसका सामना थॉर ने भी किया था। हालांकि जो सर्टर की प्राइम फॉर्म है उसका सामना क्या कैप्टन मार्वल कर सकती है या फिर नहीं, उसको अपन एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सर्टर की नॉर्मल फॉर्म तो हार चुकी है यहाँ पर, बट मेरा आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर कैप्टन मार्वल सर्टर की प्राइम फॉर्म में उससे बैटल करे तो क्या सर्टर जीतेगा या फिर कैप्टन मार्वल? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि कैप्टन मार्वल भी कोई मजाक नहीं है जिस तरीके से उसको एमसीयू वालों ने दिखाया है। इसका आंसर आप बताओ, कैप्टन मार्वल वर्सेस सर्टर प्राइम में कौन जीतेगा? हालांकि अभी सर्टर की नॉर्मल फॉर्म में उसको हराने के बाद कैप्टन मार्वल इस सेकेंड राउंड को जीतकर टीम गॉड को एक और पॉइंट दिला चुकी है। नो अब सीधा ही बात करते हैं बैटल नंबर 3 की, जो कि होने जा रही है शज़ैम वर्सेस आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डार्कसाइड के बीच में। सो सबसे पहले जब शज़ैम और आयरन मैन में आपस में बैटल होगी तो यहाँ पर देखो जो शज़ैम है उसका एक बच्चा होना, अंदर से तो वो बच्चा ही है बिली बैट्सन, वो उसको एक डिसएडवांटेज दे सकता है, बट जो शज़ैम है वो कई मायनों में आयरन मैन से कई गुना ज़्यादा पावर्स को होल्ड करता है। बेशक थोड़ा ड्रॉबैक हो सकता है आयरन मैन से बैटल के दौरान उसके लिए, क्योंकि वो उस तरीके की पावर्स को अपने प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, बट फिर भी आयरन मैन के कोई अटैक्स उस पर असर नहीं करेंगे। आयरन मैन किसी भी तरीके से उसको नॉकआउट नहीं कर सकता और शज़ैम हर मायने में आयरन मैन को नॉकआउट करने का पोटेंशियल रखता है, चाहे वो अनएक्सपीरियंस्ड हो या फिर न्यूबी हो, तब भी वो इस प्रो को नॉकआउट कर सकता है। पर आगे चलकर जब उसका सामना डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डार्कसाइड जैसे कैरेक्टर से होगा, उसके पास क्षमता तो है इनके सामने टिके रहने की, इनके सामने खड़े रहने का पोटेंशियल बंदे के पास है, पर एज ऑब्वियस वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है अभी के लिए कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डार्कसाइड जैसे हाई या फिर गॉडली पावर्स को रखने वाले कुछ कैरेक्टर्स को ख़त्म कर सके या नॉकआउट कर सके या उन्हें आमने सामने की टक्कर भी दे सके। हाँ, उसके पास पावर्स अच्छी है, बट वही है ना, बिली बैट्सन बच्चा है अभी, उसको कहाँ खड़ा करे धुरंधरों के सामने। तो एज ऑब्वियस आयरन मैन एंड शज़ैम को डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डार्कसाइड इजीली नॉकआउट करके आपस में बैटल करने लग जाएंगे। पर जब ये आपस में बैटल करेंगे तो परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये बहुत ही अच्छा जानने का विषय है। तो देखो जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो जो बेबी डार्कसाइड है जो डीसी में हमें देखने को मिला है उसको काफ़ी हद तक काबू करने में सक्षम हो सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉकआउट नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ काबू करने में, यानी कि एक तरीके से वो उसे ट्रैप करके फंसा सकते हैं मिरर डायमेंशन में या उसकी सोल को एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज
टेम्पररी उसको रोक सकते हैं, टेम्पररी उसको नॉकआउट कर सकते हैं। हालांकि जो डार्क साइड है उसके पास भी काफ़ी तरीके हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को फुल्ली नॉकआउट करे यानी ख़त्म कर सके, बट उसके लिए डार्क साइड का उस डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ शॉर्ट रेंज में बैटल करना आवश्यक है। बट जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो एक लॉन्ग रेंज में बैटल करने वाले बंदे हैं, यानी कि उन्होंने थैनोस को जो 2 इन्फिनिटी स्टोन लेके आया था और जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था उस टाइम पे, उसको भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ किए ऑलमोस्ट बराबरी की टक्कर दी थी लॉन्ग रेंज बैटल में। हालांकि शॉर्ट रेंज में वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाते अगर वो इन्फिनिटी स्टोन को ना देते, हालांकि वो भी उन्होंने आयरन मैन को बचाने के लिए ही दिया, ठीक है। पर उस टाइम पे हमें जो डॉक्टर स्ट्रेंज की टाइटन पे बैटल देखने को मिली थैनोस के साथ में, उससे ये पता चल जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हज़ारों ऐसे ट्रिक्स है, ट्रैप्स है, जिसमें फंसाकर वो डार्क साइड को टेम्पररी नॉकआउट कर सकते हैं और जीतने के चांसेस थोड़े ही ज़्यादा है उनके डार्क साइड के मुकाबले में, बट है। सो अकॉर्डिंग टू मी हाँ, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जीत सकते हैं DCEU वाले डार्क साइड से। अब पावर्स के बेसिस पे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ ट्रिक्स के बेसिस पे, और मेजोरिटी चांसेस यहाँ पर डार्क साइड के जीतने के भी हो सकते थे अगर हमें उसकी थोड़ी और फीट्स दिखा देते। यहाँ पर जो है DCEU वाले बेशक वो वशीकरण कर सकता है, मतलब उसके पास जो एंटी लाइफ इक्वेशन है उसकी मदद से वो इवन पावरफुल बन जाता है। बट जो DCEU में एक्चुअल में जो हमें, अगर हम जैक स्नाइडर कट वाले डार्क साइड को साइड करें तो जो एक्चुअल डार्क साइड DCU का पार्ट है जस्टिस लीग वाला जॉश विडन की, उसकी ज़्यादा फीट्स नहीं है यार, तो वो तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने नहीं टिक सकता। आप भी समझ सकते हैं इस बात को कि क्यों। बट अगर आपको लग रहा है यहाँ पर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन गलत है, तो यार आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर यहाँ पर मेरे से कुछ गलती होगी तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा कि यार ये बंदा सही कह रहा है। बट अभी के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज विन कर जाते हैं और टीम गॉड्स को एक और पॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट बैटल होगी अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है द फ्लैश वर्सेस कैप्टन अमेरिका वर्सेस सुपरमैन वर्सेस थैनोस के बीच। इजीली सबसे पहले कैप्टन अमेरिका नॉकआउट होंगे क्योंकि वो इन सभी के सामने नहीं टिक सकता, ना ही फ्लैश के सामने, ना ही सुपरमैन के सामने, ना ही थैनोस के सामने। फिर यहाँ पर नॉकआउट होगा द फ्लैश क्योंकि वो यहाँ पर सुपरमैन के सामने नहीं टिक सकता। बेशक पावर्स में स्पीड में कहीं सरपास कर जाए, कहीं इक्वल हो जाए, बट ओवरऑल अदर पावर्स में वो सुपरमैन का सामना नहीं कर सकता और थैनोस का भी नहीं। थैनोस एंड सुपरमैन यहाँ पर टिक जाएंगे लास्ट में इन दोनों को नॉकआउट करके। तो जब इन दोनों की आपस में बैटल होगी तो देखो यहाँ पर थैनोस के पास ना ही इन्फिनिटी स्टोन है और ना ही वो उतना पावरफुल है जितना विद इन्फिनिटी स्टोन होता है एज ऑलवेज। पर नॉर्मली भी वो इतना कैपेबल था कि उसने यहाँ पर अगर हम देखें तो बिना इन्फिनिटी स्टोन के अपनी स्किल का यूज करके थॉर, कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन को बराबरी की टक्कर दी थी, तीनों को सोलो बैटल में। बेशक तब थॉर फैट हो गया था, वो अलग बात है, पर ओवरऑल सुपरमैन का सामना थैनोस भी अकेला नहीं कर सकता क्योंकि सुपरमैन एक्चुअल में पावरफुल है इतना कि थैनोस को बैटल में नॉकआउट कर सके। हाँ, कभी कभी थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड स्किल में काफी वीक है एज ऑब्वियस, पर उसके पास पावर्स इतनी है कि उसे इन सब चीज़ों में स्ट्रांग होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पहले से बहुत स्ट्रांग है। तो थैनोस को निपटाना, थैनोस को नॉकआउट करना, उसी के जाल में फंसाकर उसको हराना सुपरमैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसा मैंने कहा, हाँ, थैनोस अपने स्किल, अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट की वजह से सुपरमैन को थोड़ी अच्छी बराबरी की टक्कर दे सकता है, बट सुपरमैन एक्चुअली पावरफुल है इतना कि थैनोस को इजीली नॉकआउट कर जाए। सो यस, सुपरमैन यहाँ पर विन कर जाता है, टीम गॉड को एक और पॉइंट दे देता है। नेक्स्ट बैटल है शी हल्क वर्सेस एक्वामैन वर्सेस थॉर वर्सेस डूम्सडे के बीच में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले शी हल्क एंड एक्वामैन इन्हीं की बात कर लेते हैं क्योंकि शी हल्क हाँ फिजिकली स्ट्रॉन्ग है कि वो डूम्सडे जैसे विलन का सामना कर सके, पर उसे नॉकआउट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको रोकने के लिए खुद सुपरमैन को निपटना पड़ा। यहाँ पर जो शी हल्क है वो थॉर एंड डूम्सडे का सामना तो नहीं कर सकती, पर एक्वामैन को बराबरी की टक्कर दे सकती है और एक्वामैन भी शी हल्क को काफी बराबरी की टक्कर दे देगा क्योंकि ना ही वो यहाँ पर थॉर का सामना कर सकता है ना ही डूम्सडे का, पर शी हल्क का सामना वो कर सकता है क्योंकि वो फिजिकली इतना पावरफुल है। पर ओवरऑल जब शी हल्क वर्सेस एक्वामैन की बैटल होगी, इसका निष्कर्ष क्या होगा ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप पर भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। कमाल है यार, आपके लिए ये मेरा क्वेश्चन है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में शी हल्क और एक्वामैन में कौन जीतेगा। नाउ अब बात करते हैं थॉर वर्सेस डूम्सडे की। तो देखो, जो डूम्सडे सुपरमैन से जब बैटल कर रहा था तो हम अपन देख पा रहे थे कि डूम्सडे इतना पावरफुल था कि वो सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज को मैच किए जा रहा था और उसको सिर्फ एक ही चीज से रोका जा सकता था जो कि थी क्रिप्टोनाइट। बिना क्रिप्टोनाइट के वो कहीं ना कहीं सुपरमैन के ही बराबर है, पावर्स को होल्ड करता है। तो थॉर ऐसे में क्या करेगा? तो देखो, थॉर इनफ पावरफुल है कि वो काफी टाइम तक डूम्सडे के साथ बैटल कर सके, पर इसका एक जो ट्रिक करके है वही थॉर को यहाँ पर निष्कर्ष निकालना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों की बैटल में ना ही जो डूम्सडे है वो थॉर को पूरी तरीके से खत्म कर पाएगा और ना ही जो थॉर है वो डूम्सडे को पूरी तरीके से कभी मार पाएगा। तो थॉर को इसका अलग जुगाड़ निकालना पड़ेगा। वो
हज़ारों सालों से वॉर में लड़ रहा है, तो वो इतना तो समझ ही गया होगा कि अगर कोई उसके बराबर का बंदा है तो उसको ट्रिक करके ही हराना पड़ेगा। और अपन भी इसी तरीके की इसी बेसिस की मदद पे इस बैटल का आंसर निकालेंगे, क्योंकि पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बेसिस पे कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक दूसरे को कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। तो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस एंड स्किल पे अगर आए तो थॉर डूम्सडे को टेलीपोर्ट करके कहीं और भेज सकता है स्पेस में, उससे पीछा छुड़ा सकता है या उसे टेम्पररी नॉकआउट कर सकता है एज ऑब्वियस। वहीं डूम्सडे के पास कुछ ऐसी सेपरेट एडवांटेज नहीं है, साथ ही में थॉर के पास उसके वेपन्स की भी एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है, बल्कि यहाँ पर जो डूम्सडे है उसकी हैवी एंड बल्कि बॉडी ही काफ़ी है थॉर के वेपन्स का सामना करने के लिए। पर ओवरऑल ज़्यादा जो एडवांटेजेस है वो थॉर करता है इस बैटल में, तो इस वजह से उसके पास ज़्यादा चांसेस है डूम्सडे को ट्रिक करके उसको टेम्पररी नॉकआउट करने के और उससे अपना पीछा छुड़ाकर बैटल को विन करने के। तो यस, जो यहाँ पर थॉर है वो इस बैटल को जीत जाता है। टीम गॉड को यार एक और पॉइंट मिल गया, तो एंड ऑब्वियस कि जो टीम गॉड है उसने सबसे ज़्यादा पॉइंट गेन किए हैं 5 के 5 और बाकी सबको मिले हैं अंडा यानी कि 0। यहाँ पर जो टीम गॉड है वो जीत चुकी है। आपको लगा होगा कि मैंने थोड़ा पक्षपात किया, बट एक्चुअल में यार यहाँ पर टीम गॉड के जीतने के ज़्यादा चांसेस थे। हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ कैरेक्टर्स की पावरफुल फॉर्म्स को इंक्लूड नहीं किया जैसे कि सर्टर एंड डार्क साइड, बट अगर मैं करता तो भाई यहाँ पर और ज़्यादा अनफेयर हो जाता, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते। तो इसीलिए यहाँ पर जिसकी मैंने जो मोस्ट पावरफुल प्राइम फॉर्म है वो इंक्लूड नहीं किए, उसको अपन सेपरेट वीडियो में अलग से इंक्लूड करके किसी और विषय पे उनकी बैटल करवाएंगे, जिससे आपको भी इंटरेस्ट आएगा देखने में और सामने भी उनके पावर लेवल के ही कैरेक्टर्स होंगे, ताकि मज़ा आता रहे वीडियो में और वीडियो फेयर भी रहे। सो यस, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाइम भी बहुत हो चुका है यार, यहाँ शाम के 5:42 हो गए हैं, मुझे पानी लाने भी जाना है, तो अब मैं निकलता हूँ। मैं मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अगर अच्छी लगी हो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये लेफ्ट राइट में आपको 2 वीडियो के सजेशन मिल रहे होंगे, अगर मैंने एंड स्क्रीन लगाई होगी तो शायद मैं लगा दूँ। तो नाउ बैठ के एंड बाय।